स्कूल से, और उसका सेंटर दूसरे स्कूल में गया है। अभी मेरे हस्बैंड जी जाएंगे छोड़ने के लिए उसको, और लेने के लिए 1:30 बजे मैं जाऊंगी। अब ये इस सबसे ज़्यादा दर्द ये कर रहा है, ये मतलब इससे कोई चीज़ पकड़ी नहीं जा रही है। ये तो काम कर रहे हैं, ये फिंगर कर रहे हैं, ये कर रहा है दर्द। ये गाने सुन रहे हो? गाने सुन रहे हो ना? मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं बहरी होने वाली हूँ। हो गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और रहना भी चाहिए। माता रानी महादेव इष्ट देव लोगों की आप लोगों पे कृपा बनी रहनी चाहिए, और उसी माता रानी महादेव इष्ट देव कृपा मेरे पे बनी हुई है और सब पे बनी रहे। तो दोस्तों, टाइमिंग हो रही है ब्लॉगिंग की, अभी 7:40 हो रहे हैं, और मैं उठ गई थी 4 बजे। और 4 बजे मैंने अपनी बेटी उठा दी थी। आज मेरी बेटी का पेपर है हिंदी का। सब लोग जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली वाले सब ऑल द बेस्ट बोलना। अभी ये ब्लॉग तो आपको कल मिलेगा देखने के लिए, लेकिन ऑल द बेस्ट बोलना, और आगे के पेपर के लिए तब भी बोलना। और तो दोस्तों, मैंने कहा ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेते हैं 7:45 बजे से। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपनी देवभूमि उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फरत्याल, और ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है अभी 7:45, मतलब 7 हो गए हैं 50 मिनट, 7:50 हो गए। और मेरी भूमिका पढ़ाई कर रही है 4 बजे से। अभी 8 बजे नहाने जाएगी फिर वो, और हल्का फुल्का उसने नाश्ता कर लिया है। अभी थोड़ा नाश्ता और कराऊंगी, उसको भेजूंगी, क्योंकि वो 1:30 बजे छूटेगी वहाँ से स्कूल से, और उसका सेंटर दूसरे स्कूल में गया है। अभी मेरे हस्बैंड जी जाएंगे छोड़ने के लिए उसको, और लेने के लिए 1:30 बजे मैं जाऊंगी। और मेरे हाथ में हो रही है आज दर्द, पता नहीं गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। अगर ऐसे ही रहेगा तो बच्चे ऑटो में आ जाएंगे, नहीं तो जहाँ तक है जाऊंगी लेने के लिए। मेरे आज इधर वाले अंगूठे में पता नहीं रात ही रात क्या हो गया, अपने आप ही दर्द होने लग गया है, या तो ये गठियाबाद है। इतना दर्द हो रहा है कि वो अंगूठा ना ऐसे हो रहा है ना झाड़ू पकड़ा जा रहा है। और आज झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना है। तो हस्बैंड जो मंदिर में बैठे हैं, अभी आएंगे नीचे। मैंने बोल रखा है कि 9 बजे इसको ले जाना है, क्योंकि आज इनकी पहली सीट है। अपना वहाँ सीट चेक करेंगे, और नए नए स्कूल में जा रहे हैं तो बच्चे को थोड़ा लगता ही है, और वहाँ सीट ढूंढनी हुई। आज उनको पता चल जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो सीट ढूंढने में टाइम लगता है, मैं रॉन्ग नंबर ढूंढेंगे वो। तो आज झाड़ू पोछा भी मुझे को करना है। और आज ये हाथी में मेरी दर्द हो गई, पता नहीं क्या हो गया। मैं इसे ये मोबाइल भी नहीं पकड़ पा रही हूँ, हाथ काँप रहा है मेरा। ये देखो दोस्तों, ये वाले हाथ में पता नहीं क्या हो गया, इस ये वाले अंगूठे में, ये इस अंगूठे में इतना दर्द हो रहा है। इसमें मैंने 2 बार मालिश कर दी है, और मेरी लड़की बोल रही है रहने दो, झाड़ू पोछा नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा, अपने आप रहता है, क्यों कर रहे हो ज़बरदस्ती। मेरे हाथ से झाड़ू छील के बेड के नीचे डाल दी। मैं अभी फिर ले आई दोबारा झाड़ू को, क्योंकि झाड़ू तो फेरना पड़ता ही है, सुबह की गंदगी बाहर निकालनी पड़ती है। तो बोली रहने दो, ये तो पापा जी कर लेंगे, और या रहने देना, अपना आप रहेगा, क्योंकि वो भी मेरा दर्द देख नहीं पाती है। और इसमें इतना दर्द हो रहा है, ये अंगूठा ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा ही है ये, मतलब इससे जैसे झाड़ू नहीं पकड़ा जा रहा है, ऐसे बेलन। अब देखती हूँ दिन में गाड़ी लेकर ही चलाऊँगी, समझ में नहीं आ रहा है। और मेन रोड में मेरे को, हाईवे रोड में गाड़ी चलानी है। देखती हूँ कितना डिफरेंस रहता है इसमें। 2 बार मालिश कर दी है मैंने। और तो दोस्तों, मैं सोच रही हूँ लड़की की जाने से पहले झाड़ू फेर लूँ, पहले बाहर का झाड़ू फेर के आती हूँ। और बिस्तर मैंने सब साफ़ कर दिए हैं, और सिर्फ झाड़ू फेरना है मुझे, झाड़ू पोछा करना है। और नाश्ता तो मेरे हस्बैंड भी बना लेंगे, पहले लड़की को छोड़ के आएंगे फिर बनाएंगे। और क्योंकि कोई मंदिर में भक्तजन आए हैं। अभी आप लोगों को मैं जा रही हूँ छत में सीढ़ी में झाड़ू मारने, तो आप लोगों को मौसम भी दिखाती हूँ और मंदिर के दर्शन भी कराती हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मौसम साफ है शायद, तो चलते हैं छत में, और आप लोगों को मौसम भी दिखाती हूँ, मंदिर के दर्शन भी कराती हूँ। माता रानी महादेव इष्ट देव के दर्शन कीजिए। बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव की। यह मौसम है दोस्तों आज, लेकिन यह है कि धूप में तात नहीं है, या तो उस हल्का सा वहाँ पर हुआ है कोहरा टाइप का, लेकिन धूप निकली भी अभी है ये, और सही है, मौसम बढ़िया हो रहा है। और मैं चलती हूँ नीचे
सीढ़ी से झाड़ू मारते हुए ले जाती हूँ, बाहर का झाड़ू फेर लेती हूँ और फिर बाहर का झाड़ू पोछा करने के बाद फिर अंदर का करूँगी आराम से। तो अभी लड़की पढ़ रही है, फिर 8 सवा 8 बजे नहाने जाएगी वो, तो उसके लिए भी थोड़े पराठे बना के खिला के भेज। मना कर रही है, वैसे मैं नहीं खाती, कह रही उसने रस और चाय पी ली थी, लेकिन मैंने उसको बोला है कि बेटा एक पराठा तब भी खा के जाओ। और उसकी बम्बई वाली दीदी और उसकी वो दिल्ली वाली दीदी दोनों ने ऑल द बेस्ट बोला उसको, और बोला कि कुछ खा के जाना, क्योंकि 1:30 बजे तक आपको ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती है ना, इसलिए बोला उनकी दोनों दीदियों ने कि कुछ खा के जाना और भूखे पेट मत जाना। और दोनों दीदियों ने ऑल द बेस्ट बोला है। तो आप यूट्यूब फैमिली वाले भी मेरी बेटी का पूरे जितने 10th और इंटर वाले हैं सबको ऑल द बेस्ट आप लोग ज़रूर बोलना। तो दगड़ियों टाइम 9:30 हो गए हैं और हस्बैंड जी गए हैं लड़की को छोड़ने के लिए, और क्या कहते हैं अभी 10-15-20 मिनट तो लगते ही हैं जाने में। कारदाम से थोड़ा नीचे है वो स्कूल। और झाड़ू पोछा कंप्लीट हो गया, सब हो गया है और नाश्ता भी बन गया, सिर्फ नाश्ता करना बाकी है दगड़ियों। बाकी जो भी होगा दिन भर की दिनचर्या आप लोगों को दिखाते रहूँगी। और मेरे हाथ में दर्द नहीं हुआ तो कम हुआ, अगर मुझसे स्कूटी चली तो उसको लेने जाऊँगी। मैंने बोला था अपनी बेटी को कि तुम छुट्टी हो जाएगी तो आप लोग वहाँ से निकलना, मुझे हैंडल के चौराहे पे मिलना, रोड पे, उसी रोड पे मिलना। तो अगर मेरा हाथ काम करेगा तो मैं जाऊँगी लेने के लिए, नहीं तो उनसे मैंने कहा तुम पैदल का रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा उनके लिए। देखती हूँ जैसा भी होगा। वजह ये अंगूठा मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा दगड़ियों, ऐसे मेरे से कोई चीज़ उठाया नहीं जा रहा है। अपना भी हुआ इसमें कल रात, गठिया बात का है और ये कुछ नहीं है। तो काम सब हो गया, फिर अभी हस्बैंड जी आएंगे, फिर नाश्ता करेंगे। बाकी जो भी होगा आप लोगों को दिन भर की दिनचर्या दिखाते रहूँगी दगड़ियों। थोड़ा लड़की भावुक हो रही थी तो नर्वस हो रही थी, बच्चा होता ही है, एक तो बोर्ड के भी एग्ज़ाम है, तो मैंने बोला नर्वस मत हो, बिंदास होके जाओ, हंसते जाओ, हंस के आओ पेपर देने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि उसने मेहनत नहीं की है, बहुत मेहनत कर रही है। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि तूने मेहनत नहीं करा करके, अपनी तरफ की बहुत मेहनत कर रही है। बाकी थोड़ी दही और थोड़ा शक्कर मिला के उसको मेरा मुंह मीठा किया, नाश्ता कराया और चले गई है बेटी। बाकी फिर मिलते हैं आपसे। और काम तो सब हो ही गया, थोड़ा बाथरूम साफ़ करना है वो हो गया। और फिर बनाऊँगी दिन में उसके लिए लंच, देखती हूँ 11 साढ़े 11 बजे से लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। बाकी फिर मिलते हैं आपसे दिन में डायरेक्ट खाना बनाते वक्त। तो दोस्तों खाना बनाने लग गई हूँ और कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और बना रही हूँ भट्ट की चुड़कानी। मेरी बेटी की फेवरेट है ये भट्ट की चुड़कानी, और सब्जी में भिंडी और छोले में काबली चने। तो ये छोटी वाली की फेवरेट है, तो मैंने कहा बनाती हूँ भट्ट की चुड़कानी। 1 बज गया है, मैंने सोचा मैं लड़की को लेने जाऊँगी, लेकिन मेरा ये देखिए हाथ काम नहीं कर रहा है, फिंगर। अब खाना भी कैसे बनाऊँगी समझ में नहीं आ रहा है। 3 बार में मैंने मालिश भी कर दी है। अब ये इस सबसे ज़्यादा दर्द ये कर रहा है, ये मतलब इससे कोई चीज़ पकड़ी नहीं जा रही है। ये तो काम कर रहे हैं, ये फिंगर कर रहे हैं, ये कर रहा है दर्द, ये यहाँ पे से कोने से बहुत दर्द हो रहा है इसमें। तो हस्बैंड जी को फ़ोन करा, मैंने कहा यार आप ले आना भूमि को, उसके साथ उसकी दोस्त भी है सिद्धि, तो एक ही क्लास के हैं। मैंने कहा आप ले आना, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। बोला ठीक है चलो मैं ले आऊँगा कह रहे थे। तो मैं बना लेती हूँ खाना। पानी मैंने भर दिया है और मोटर बंद कर दी है और चावल चढ़ा दिए हैं। अब बनाती हूँ भट्ट की चुड़कानी। 1:30 बजे लड़की 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है उसकी, तो हस्बैंड जी जाएंगे 1:30 बजे, स्कूटी लेके आएंगे तो पहुँच जाएंगे 2:40 तक। वो हस्बैंड जी लेके 2:40 क्या बोल रही हूँ मैं भी उल्टा, मतलब हस्बैंड जी लेने जाएंगे तो 1:30 बजे छुट्टी होगी तो 1:45-2 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। पैदल आएंगे फिर उनको टाइम लग जाएगा बहुत आने में, तो इसलिए मैंने उनसे कहा आप ले आना। तो ये सिर्फ 2 रोटी खा के गई है, इसको भूख भी लग रही होगी। मैंने कहा तो बनाती हूँ, जैसा भी एक हाथ चलाती हूँ फटाफट। स्कूटी में ऐसा है ना एक्सीलेटर देना पड़ता है, तो वो इस हाथ से नहीं हो पाएगा मेरा, इसलिए चलो मैं खाना तो एक हाथ से चलो जैसा भी होगा हल्का हल्का करके बना लूँगी, लेकिन स्कूटी में ब्रेक भी देना पड़ता है और एक्सीलेटर भी देना पड़ता है, तो उसमें मेरे को बहुत दिक्कत आएगी और हाईवे रोड में चलना हुआ, तो इसलिए उनसे मैंने बोला आप ले आओ यार। तो दोस्तों ये बनाती हूँ खाना। तो दगड़ियों चढ़ा दी मैंने भट्ट की चुड़कानी, थोड़ी और बननी है, थोड़ी बन गई है ये देखिए टेस्टी टेस्टी भट्ट की चुड़कानी मैंने बना दी है।
एक दो भपके और आने देती हूँ इसमें, फिर ये बन जाएगा। चावल बन गए हैं और भटके चुड़गानी भी चढ़ा दी है, ये भी अभी थोड़ी देर में बन जाती है। देखिए अब बेटी आएगी, 1:40 हो गए हैं, पहुंचने वाली मेरी बेटी। तो जब बेटी आएगी तब खाएंगे मिलके हम लोग खाना। तो दोस्तों लड़की आ गई है स्कूल से पेपर देके और अब खाते हैं खाना। लड़की लेके आ रही है खाना। ये देखिए भटकी चुगाड़ी और भात, और ये है मूली का सलाद। तो मूली की कटकी भात के साथ टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं और आनंद से वह से और मूली का सलाद का आनंद उठाते हैं। खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। और ये मेरी लड़की है यहाँ पे, वो भी खाना खाने जा रही है। ये देखिए मेरी बेटी को सो के उठ के दिन के बर्तन धो रही है, क्योंकि उसको पता है मम्मी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तो मुझसे बहुत प्यार करती है मेरी बेटी, मुझसे खाना खाली करके है जो बचा हुआ है दिन का, मेरे से बहुत प्यार करती है मेरी बेटी। और बर्तन धोने जा रही है अब। स्कूल ट्यूशन पेपर दे के आई, सॉरी, पेपर देने के बाद फिर खाना खाया, फिर सो गई थी, फिर अभी उठी है, अब बर्तन धोने जा रही है, फिर किताब पढ़ने जाएगी। तो मैंने उसको पता है मम्मी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसलिए देखिए मेरी बेटी बर्तन धोने की तैयारी कर रही है, फिर किताब पढ़ेगी, पेपर भी दे रही है, साथ साथ में मेरी हेल्प भी करती है। हेलो भूमि, हेलो। और कान पे हेडफोन लगा के गाने सुन रही है। हो गया? गाना सुन रही हूँ। गाने सुन रहे हो ना? मैं नहीं सुन रही हूँ, मैं बहरी होने वाली हूँ। उठी हूँ और टाइम हो गया 5:40। मैं सो गई थी, मैं भी, मेरी बेटी भी सो गई थी, मैं भी सो गई थी। तो मेरी नींद कब खुली, मेरे भाई साहब आए थे तो आवाज़ लगा थे। मैंने कहा यार आवाज़ कौन दे रहा बाहर से, तो देखा तो भाई साहब आए हुए हैं। मेरी लड़की दरी उठा के ला गई। मैंने कहा मैं दरी उठा के लाती, तो उठा के ला गई है। तो यह हाल मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो मेरी बेटी भी अभी उठी, मतलब इसने अपने मामा जी नहीं देखे थे क्योंकि ये सोई थी, इसको मैंने अभी उठाया। मैं उठ गई थी तुम्हारे 4:45 तो भाई साहब आए तो फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई। तो चाय पी के बर्तन भी यहीं पे देखो अभी है। तो भाई साहब चले गए हैं, अब मेरी बेटी बर्तन धोने जा रही है, उसके बाद किताब पढ़ेगी। तो मैंने कहा मैं बैठे बैठे सब्जी काट देती हूँ। ये वाले हाथ से पता नहीं, एक हाथ नहीं लग रहा ना मेरा, और या इससे एक ही हाथ से काम करते, इसमें इसमें ऐसे ऐसे टेढ़े हो जा रहे हैं उंगलियाँ, मतलब हाथ में खाला उड़ जा रहा मेरा। ये हाथ में इतना दर्द हो रहा मैं क्या बताऊँ। ये मोबाइल भी बड़ी मुश्किल से पकड़ रही हूँ मैं। और मेरी लड़की ने नमन की वीडियो भेजी, मैं इसमें डालूंगी, आप लोग देखना। तो कितने गौर से टीवी देख रहा है, मतलब उसके लिए कार्टून लगा रखा है, तो कितने गौर से देखा और कैसा बैठा हुआ है। इस टाइम बिल्कुल ऐसे बैठा है जब बड़े लोग बैठते हैं, और पैर के ऊपर हाथ रख के बैठा है। तो उस वीडियो को डालूंगी मैं, आप लोग देखना कितने गौर से टीवी देख रहा है वो। तो मेरी बेटी ने मेरे को वीडियो बना के भेजी है। तो दोस्तों काटती हूँ सब्जी, और बेटी बर्तन धो रही है, उसको भी किताब पढ़ना है क्योंकि उसके 26 तारीख को इंग्लिश का पेपर है। तेरा 2 को पेपर का आएगा, ये नहीं तूने अभी तक बताया मेरे को। 2 तारीख को पेपर का आएगा ये बता नहीं रही है मेरे को, लेकिन 26 को इंग्लिश का पेपर है, मुझे इतना जरूर पता है। ला गई हूँ मैं लौकी, 2 लौकी लाई छोटी छोटी, महंगा अगर ख़राब होगी तो दोनों ले के आ गई हूँ। ये तो काटती हूँ सब्जी, देखती हूँ
सब्ज़ी मेरे से यहाँ से बनती है। और दिन में खाना बनाया है मैंने, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि दर्द हो जा रहा है बहुत तगड़ा। तो सब्ज़ी काट लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरी बेटी कह रही थी मम्मी जी अगर तुमसे नहीं बनेगी तो मैं बना दूँगी, जैसा भी बनेगा। तो धीरे धीरे सीख रही है वो भी। अब उसको पढ़ाई का भी है ना, इंग्लिश का पेपर देना है उसने 26 तारीख को। देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँगा किसको। काट लेते हैं सब्ज़ी, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों टाइम हो गया, 8 बज गए हैं और सब्ज़ी बन गई है। आपको सीटी की सू 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 की आवाज़ आ रही होगी। देखिए गैस बंद कर दिया मैंने। और हाथ में आपको पता नहीं दर्द हो रही, मैं आज सुबह से यही कहने पे हूँ कि मेरे अंगूठे में दर्द हो रहा है। तो आटा मैंने अपनी बेटी से गुदवाया क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी। मैंने कहा बेटा यार थोड़ा आटा गूंद दो। मंदिर में दिया बाती करके आई और उसने बर्तन धोए, फिर उसने आटा गूंदा और अब पढ़ाई कर रही मेरी बेटी। तो दोस्तों बनाती हूँ रोटी और हस्बैंड जी का आने का सिर्फ आधा घंटा रह गया है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई उमंग, नई किरण, नई ऊर्जा के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड और गुड नाइट।